भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में यह बताया है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। समाधान के बिना समस्या का कोई अस्तित्व नहीं, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श गंगावने और इस वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट होना क्यों जरूरी है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं। एक बार एक आदमी एक लंबे सुनसान पुल पर कार चला रहा था और अचानक से उसे यह महसूस हुआ कि उसकी कार का पिछला बायां टायर पंक्चर हो गया है। आदमी परेशान हो गया। सुनसान रास्ते पर गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, आसपास कोई गैराज नजर नहीं आ रहा, कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा। इतनी बाधाओं के बावजूद भी वो टायर को रिप्लेस करने लगा। उसने टायर के चारों बोल्ट्स निकालकर साइड में रख दिए और जैसे ही उसने टायर को बाहर खींचा, उसके पैर के धक्के के कारण वो चारों बोल्ट्स ब्रिज के नीचे नदी में गिर गए। आदमी पूरी तरह से परेशान हो गया, ये सोचकर कि उसे कितनी देर हो जाएगी वहां पहुंचने के लिए कि जहां वो जा रहा था। एंड हाउ सच टेरिबल थिंग हैपेंड टू हिम। कड़ी धूप और चिलचिलाती गर्मी उस आदमी के डिसीजंस पर प्रभाव डाल रही थी और वो सोच ही नहीं पा रहा था कि उसे आगे क्या करना है। उसने देखा कि एक किसान उसकी तरफ बढ़ रहा है। आदमी ने सोचा, क्या इस किसान से मदद मांगना सही होगा? क्या ये किसान मेरी मदद करने में सक्षम भी होगा? जब वो ऐसा सोच रहा था तब वो किसान उसके पास आके बोला कि जनाब, क्या कोई दुविधा है? क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? आदमी चिढ़कर बोला, मेरे गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है और मेरे गाड़ी के टायर के बोल्ट्स नीचे नदी में गिर गए हैं। बोलो, तुम क्या मदद कर सकते हो इसमें मेरी? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा कि जनाब, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक मैकेनिक है, वो आपकी मदद कर सकता है। आप बस इतना कीजिए कि अपने कार के बाकी के 3 टायर्स के एक एक बोल्ट निकालकर इस चौथे टायर में लगा दीजिए और फिर धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए उस मैकेनिक तक ले जाइए और वहां पर उसकी मरम्मत कराइए। ये सुनकर उस आदमी का गुस्सा एकदम से गायब हो गया और उसने किसान से कहा कि भाई, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर गुस्सा किया क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम के कारण परेशान था। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुमने मेरी समस्या का हल इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? किसान मुस्कुराते हुए बोला कि जनाब, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस एक ही सिचुएशन के लिए हम दोनों का अप्रोच अलग अलग था और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। आपका दिमाग पूरी तरह से प्रॉब्लम पर केंद्रित था और मैं अपना ध्यान पूरी तरह से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने पर केंद्रित कर रहा था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम किसी भी सिचुएशन में या तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड रह सकते हैं या फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड। कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम के बारे में सोचने से आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आपको ऐसा लगने लगेगा कि इस प्रॉब्लम का कोई अंत ही नहीं। दूसरी तरफ अगर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो तो आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को सॉल्यूशन पर केंद्रित करोगे। आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे सॉल्यूशंस पर फोकस करने के लिए, ना कि प्रॉब्लम्स पे। देखिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होकर डीमोटिवेट होने से अच्छा है कि आप अपने इनर स्ट्रेंथ को अनलॉक करके सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो। So that's it for this video. Make sure you like and share this video, and if you haven't yet subscribed to the channel, make sure you subscribe to the channel and also press the bell icon for more knowledge and motivation. Until next time, bye, and I will see you at the top.